नमस्कार मित्रों, आज हम इस वीडियो में विभिन्न प्रकार के आंकड़े जो हमें प्राप्त होते हैं उन आंकड़ों से बारंबारता बंटन सारणी कैसे बनाएं, आज हम यही सीखने का प्रयास करेंगे। मित्रों, हमारे सामने कुल 35 आंकड़ा प्राप्त है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं 0, 1, 2, 3। ये सब आंकड़ा जो है हम कुल 35 आंकड़ा लिए हैं। सबसे पहले बारंबारता बंटन सारणी बनाने से पहले हम यह तय कर लेते हैं कि इनमें सबसे बड़ा आंकड़ा कौन सा है और सबसे छोटा आंकड़ा कौन सा है। तो जब हम देखते हैं तो यहाँ पाते हैं कि सबसे बड़ा आंकड़ा 20 है और सबसे छोटा आंकड़ा 0 है। अब वर्ग अंतराल का अंतराल आप अपने स्तर से भी रख सकते हैं। जैसे यह अंतर हमने 5 का लिया है, यह अंतर आप अपने हिसाब से भी ले सकते हैं। जैसे 0 से 3, 0 से 2 भी ले सकते हैं, 0 से 10 भी ले सकते हैं। लेकिन आपको यह देखना है कि सबसे छोटा आंकड़ा जो है वह उनके अंतर्गत या उनके बीच में आते हों। फिर जो जैसे कि हमने यहाँ 5 का अंतर रखा है, हम 5 का अंतराल लेते हैं। उस स्थिति में इसकी शुरुआत 0 से 5, फिर 5 से 10, 10 से 15 और 15 से 20, यह हमें वर्ग अंतराल प्राप्त होती है। अब इसे बारंबारता बंटन सारणी में कैसे दर्शाएं, सबसे पहले जरा ध्यान दिया जाए। वर्ग अंतराल की शुरुआत सबसे छोटा आंकड़ों से करते हैं और अंत देखते हैं कि अंतिम आंकड़ा प्राप्त हो रहे हैं कि नहीं। यहाँ हम देखें हैं कि हमारा जो सबसे छोटा आंकड़ा 0 है वह 0 से 5 के अंतर्गत आ जाते हैं। और चूंकि हम यह अंतराल 5 का रखे हैं इसलिए 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, जिसमें अंतिम आंकड़ा 20 जो है हमें 15 से 20 में आते हैं कि नहीं, हम देख पा रहे हैं कि इसमें आ जाते हैं 20। अब इन्हें हम कैसे सारणीबद्ध करें। सबसे पहले 0 से 5 में हम 5 की गिनती नहीं करेंगे, 0 से 4 की गिनती करेंगे और देखेंगे कि ये जो हमारे पास आंकड़ा है उनमें से 0 से 4 तक कुल कितनी आंकड़े हैं। तो हम देख पा रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13। हमें कुल 13 आंकड़ा प्राप्त हुए। अब यह मिलान चिन्ह जो हम 13 लिखेंगे तो ज़रा ध्यान दिया जाए। 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 10 और 4, 10 और 3, 13 हमने गिना था। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, यानी 0 से 5 के बीच, जिसमें 5 की गिनती नहीं कर रहे हैं, कुल 13 संख्या है। अब बारंबारता में हम 13 लिखेंगे। फिर 5 से 9 तक की गिनती करेंगे, जिसमें 10 की गिनती नहीं होगी, 10 की गिनती अगले वर्ग अंतराल में आ जाएगी। ठीक उसी प्रकार 10 से 15 में 15 गिनती नहीं करेंगे, जो अगले में आ जाएगी। जिस प्रकार 5 जो है इसमें आएगी। 5 से 10 में जब हम गिनती करते हैं तब देखते हैं कितनी संख्या प्राप्त होती है। 5 से 10 में 10 की गिनती नहीं करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 7, 8, 9, 10, कुल 10 संख्या प्राप्त हुई। 10 हम ऐसे मिलान चिन्ह लिखेंगे। 2, 3, 4, 5, 5, 10, फिर 10 इसमें लिखेंगे। अब 10 से 15 में 15 की गिनती नहीं करेंगे, 10 से 14 तक की गिनती करेंगे। कितना है गिनती करते हैं। 1, 2,
3 4 5 6 6 7 8 मित्रों कुल 8 प्राप्त हुई। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। आगे हम पाते हैं 15 से 20 में 20 की गिनती नहीं करेंगे। अब इसके अंतर्गत जो है 20 की गिनती नहीं करेंगे। 20 की गिनती जो है हमें अगले चरण बनाना होगा 20 से 25, जो इसके अंतर्गत आएगी। 15 की गिनती इसी के अंतर्गत करेंगे। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं इसमें 15 से 19 तक की गिनती करना है। 1 2 3 4 4, जिसमें इसकी गिनती नहीं होगी। 4 15 से 20 में 1 2 3 3 ही प्राप्त हुए। एक 20 की गिनती हम कर लिए थे। 1 2 3, अब इसमें 3 आए और 20 से 25 में एक मात्र 20 आ रही है। थैंक यू सर। और जब हम इसकी काउंट करेंगे टोटल बराबरता मेरा 13 10 23 23 8 31 3 34 1 35, जो कि हमारे कुल आंकड़ों के समान हो जाते हैं। मित्रों इस प्रकार की सारणी को ही बारंबारता बंटन सारणी कहा जाता है और इसकी रचना आज हम आप लोगों के सामने किए हैं। इसी प्रकार की जाती है। विभिन्न प्रकार के आंकड़े जो आपको प्राप्त होते हैं उसको सबसे पहले सबसे बड़ा आंकड़ा और सबसे छोटा आंकड़ा में बांट लीजिए और फिर इस प्रकार जो है एक बारंबारता बंटन सारणी बनाने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद। आप अधिक से अधिक लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें प्लीज़। जय हिंद, जय भारत।